12th, a very warm welcome. My name is Suparna Sharma. कैसे चल रही है आप लोगों की 12th की प्रिपरेशन? चलो, आज हम लोग जो कवर करने जा रहे हैं वो आपका बिजनेस स्टडीज का पहला चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का 5th टॉपिक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस करने जा रहे हैं। आई होप आप लोगों ने मेरे पहले की वीडियोस देख ली हैं चैप्टर 1 की क्लैरिटी के लिए। अगर नहीं देखे तो प्लीज देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि फर्स्ट से लेके 4th पार्ट तक क्या हुआ है। ये वाला जो चैप्टर है, ये जो मॉड्यूल हम कवर करने जा रहे हैं, इसमें स्पेसिफिकली फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। आइए समझते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं। टॉपिक है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। हम लोग समझते हैं फंक्शंस का बेसिक मतलब क्या होता है। देखो, फंक्शन का मतलब होता है किसी भी काम को करने के लिए क्या रीजन है, क्या पर्पस है, क्या स्पेशल ड्यूटीज हैं जो एक इंसान को परफॉर्म करनी होती है। क्या वो ड्यूटीज सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंस रखती हैं, क्या वो ड्यूटीज आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंस रखती हैं, इसका मतलब होता है फंक्शन। तो जब हम लोग कहते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, तो हम बात करते हैं जो हमने मैनेजमेंट बनाई है उसको क्या ड्यूटीज हैं, उसे क्या काम करना है ऑर्गेनाइजेशन में, इसका मतलब होता है फंक्शंस। सो मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस होते हैं। पहला होता है प्लानिंग, फिर होता है ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। एक एक करके हम सारे फंक्शन समझते हैं और उसके बाद में हम देखते हैं हमें कितनी क्लैरिटी होती है। पहला फंक्शन है प्लानिंग। प्लानिंग का मीनिंग होता है प्लानिंग इज द फंक्शन ऑफ डिटरमाइनिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन एंड हु इज टू डू इट। से फॉर एग्जांपल, आप लोग 5 दोस्त मिलकर प्लान बनाते हैं कि आप लोगों ने शिमला जाना है या फिर घूमने के लिए श्रीनगर जाना है। राइट, आप लोगों का प्लान बन गया। प्लान बनने के बाद में सब लोगों को आपने इकट्ठा करा। उसके इकट्ठा करने के बाद में कितने पैसे डलेंगे, कौन सा होटल लेंगे, कैसा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट रहेगा, वहां पे जाके क्या क्या एक्टिविटीज करेंगे और कौन कौन क्या क्या एक्टिविटीज करेगा। एक को आप रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे कि वो बुकिंग कराएगा, दूसरे को आप रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे कि वो ट्रैवल अरेंजमेंट्स कराएगा। ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हैं। सिमिलरली जब एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में या फिर किसी कंपनी में आपको एडवांस में डिसाइड करना पड़ता है कि आपने क्या काम करना है। आपने एक ऑर्गेनाइजेशन ओपन कर दी, ओपन करने के बाद उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या काम रहेगा, मीन्स कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म करेगी। दैट इज व्हाट इज टू बी डन। नेक्स्ट इज हु इज टू डू इट। आपने एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी, बनाने के बाद में आपको हायरिंग भी करनी है, आपको सैलरीज भी देनी है, आपको प्रोक्योरमेंट भी करना है। सो हियर इट इज कवर्स हु इज टू डू इट। अगर प्रोक्योरमेंट करनी है तो प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट करेगी, अगर आपको हायरिंग करनी है तो एचआर हायर करेगा। सो इस पार्ट में आप कवर करेंगे हु इज टू डू इट। दैट इज व्हाट इज टू बी डन, क्या करना है, हु इज टू डू इट, क्या कौन करेगा उस काम को। सेकंड पॉइंट, दिस implies setting goals in advance and developing a way of achieving them efficiently and effectively. अब जैसे मैंने पहले आपको एग्जांपल दिया, आपने घूमने जाना है, अगर आपका घूमना सक्सेसफुल हो जाता है दैट इज यू हैव अचीव्ड द गोल। हियर आल्सो अगर हम मैनेजमेंट के बारे में बात करें, आपने सबसे पहले अपनी ऑर्गेनाइजेशन का गोल रखा। अब उस गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या आपको स्टेप्स लेने हैं ताकि आप उन्हें बहुत एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली अचीव कर लो। तो दिस इज व्हाट प्लानिंग इज। यहाँ पे आप प्लान करते हो। थर्ड पॉइंट, प्लानिंग कैन नॉट प्रिवेंट प्रॉब्लम्स बट इट कैन प्रिडिक्ट देम, प्रिपेयर कंटीजेंसी प्लान टू डील विद देम एंड इफ दे अकर। प्लानिंग से आप सिर्फ फोर्स ही कर सकते हो, हम लोगों ने ये काम करने हैं। कल को अगर कोई प्लान प्रॉब्लम आती है तो आप उसके रिस्क एवर्जन के लिए भी काम कर सकते हो, लेकिन आप किसी सिचुएशन को अवॉइड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आप घूमने के लिए गए, घूमने जाने में आप लोगों ने बाय रोड जाने का प्लान करा, जाने में आपके टायर पंक्चर हो गया। आपने प्लान किया तो सब कुछ स्मूथ होगा, लेकिन हुआ नहीं, टायर पंक्चर हो गया। सो दैट इज यू प्लान्ड बट यू कैन नॉट अवॉइड इट। सिमिलरली जब एक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी प्लानिंग होती है और उसको हम बेस आउट फाइंड करते हैं किस तरीके से एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को प्रिवेंट करेंगे, प्रिडिक्ट कर सकते हैं उस प्रॉब्लम को, कंटीजेंसी प्लान बना सकते हैं उसके लिए। कंटीजेंसी प्लान मींस फॉल बैक प्लान क्या होता है, किस तरीके से कोई प्रॉब्लम अगर आ गई। फॉर एग्जाम्पल, दिवाली का टाइम चल रहा है, दिवाली के टाइम पे आपकी सेल बहुत ज्यादा हो रही है और एकदम से आपकी सप्लाई कम हो गई, तो आपका कंटीजेंसी प्लान क्या रहेगा, किस तरीके से आप सप्लाई इतनी बढ़ाएंगे मार्केट में कि आपकी सेल पूरी जाए। दिस इज व्हाट कंटीजेंसीज। बट जो प्रॉब्लम आई कि सेल एकदम आपकी बढ़ गई और उसके बाद में आपकी सप्लाई कम हो गई, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। सो उसके लिए आप क्या करते हैं, आप उसको प्लान बना सकते हैं कि अगर मेरा प्लान ए फेल हो जाएगा तो मैं प्लान बी फॉलो करूंगा। सो दिस इज व्हाट प्लानिंग, इट इज अ फंक्शन ऑफ डिटरमाइनिंग इन एडवांस। सब कुछ आप एडवांस में
चॉक डाउन कर लेते हैं प्लान को एक पीस ऑफ पेपर पे एंड फ्लोट कर देते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, दीज आर द स्टेप्स, दिस इज द प्लान एंड दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू टेक द थिंग्स फॉरवर्ड। ग्रेट, नेक्स्ट चलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग इज द मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ असाइनिंग ड्यूटीज, grouping tasks, establishing authority and allocating resources required to carry out a specific plan। आपने प्लान कर लिया, प्लान करने के बाद में आपने 7-8 फंक्शंस डिफाइन कर लिए कि ये हमें काम करना है। अब आप उसमें आप लोगों को ड्यूटीज असाइन करते हैं। जैसे फाइनेंस को आपने ड्यूटी असाइन करी कि सारी ऑर्गेनाइजेशन के जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है फाइनेंस देखेगा। आपने एचआर को बोला कि एचआर सारी हायरिंग्स करेंगे, ऑपरेशंस को बोला आप ऑपरेशंस मैनेजमेंट करेंगे और जो प्रोडक्शन देखेंगे। सिमिलरली आप एक ऑर्गेनाइजेशन में आपने सारी की सारी ड्यूटीज असाइन कर दी, आपने टास्क डिफाइन कर दिया, उसके बाद में आपने अथॉरिटी दे दी। अथॉरिटी मींस सारी की सारी जो आपकी मैनेज जो रिसोर्सेज है उसके ऊपर आपने टॉप मैनेजमेंट बिठा दी या फिर उसके ऊपर आपने मिडिल मैनेजमेंट बिठा दी, जो कि सारे चेक करते कि आपका सारे ऑर्गेनाइजेशन का काम प्रॉपरली हो रहा है या नहीं हो रहा। जो हमने प्लान्स ले डाउन करे हैं, आर वी फॉलोइंग दोज प्लान्स और आर वी नॉट फॉलोइंग दोज प्लान्स। सो दिस इज व्हाट ऑर्गेनाइजिंग इज मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ असाइनिंग ड्यूटीज। आपने ड्यूटीज असाइन कर दी, ग्रुपिंग टास्क, टास्क को ग्रुप कर दिया, establishing authority and allocating resources to carry out a specific plan जो कि पहले lay down हो गया था। Second point, it determines what activities and resources are required, it decides who will do a particular task, where it will be done and when it will be done। अब फॉर एग्जाम्पल हमने जो पहला एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया जहां पे हमें एकदम से हमारी मार्केट में सेल बढ़ गई, सेल बढ़ने के बाद में हमारी जो पीछे से हमारा जो सप्लाई आ रहा था सप्लाई कम हो गया। इस तरीके से यहाँ पे हम पहले डिसाइड करते हैं कि अगर मेरी मार्केट में सेल कम हो गई तो कौन उस चीज को देखेगा, क्या एक्टिविटी को परफॉर्म करेगा, उसको कितने रिसोर्सेस चाहिए इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए और वो कब करेगा। दिस इज व्हाट ऑर्गेनाइजिंग पार्ट इज। थर्ड पार्ट, ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व्स द ग्रुपिंग ऑफ रिक्वायर्ड टास्क इनटू मैनेजेबल डिपार्टमेंट्स और यूनिट्स and the establishments of authority reporting relationship with the organization hierarchy। अब जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन होता है इसमें आपको चाहिए होता है कि आप एक छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स बनाओ। जैसे मैंने अभी आपको पहले भी बताया, डिपार्टमेंट इज लाइक पर्सनल डिपार्टमेंट, दैट इज एचआर डिपार्टमेंट, ऑपरेशनल डिपार्टमेंट बना दिया, फाइनेंस डिपार्टमेंट बना दिया, मैनेजमेंट का अलग से एक आपने सिर्फ फ्रंट लाइन मैनेजर्स का डिपार्टमेंट बना दिया। इनका काम क्या होता है? चेक करना, रिपोर्टिंग लेना, चेक करना कि हायरार्की में सब काम सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो आपने सारी ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स में बाइफरकेट कर दिया। सो दिस इज ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन। आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग क्या होता है? आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, अपने ऑर्गेनाइजेशन में आपको काम करने के लिए लोग रखने की रिक्वायरमेंट होती है। सो आपको सही तरीके का बंदा सही जॉब के लिए चाहिए। अगर मैं बात करती हूँ कि आपको एक टेक्निकल काम करने के लिए एक बंदा चाहिए तो आप उसको एक टेक्निकल पर्सपेक्टिव से देखेंगे, या तो आप उसे एज अ बीटेक देखेंगे या एक एमटेक लेंगे। टेक्निकल काम करने के लिए आपको बीकॉम बंदे की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, क्योंकि बीकॉम बंदे को अपने बीकॉम की फील्ड की चीज आती होगी, टेक्निकल चीज नहीं आती। दैट इज राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। टेक्निकल काम करना है, टेक्निकल बंदा रहेगा। मैनेजर का काम करना है तो एमबीए रहेगा। लॉ का काम करना है तो लॉयर रहेगा। So next sentence is, right people with right qualifications are available at the right places and times to accomplish the goals of the organization। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में राइट बंदा नहीं होगा किसी काम को परफॉर्म करने के लिए तो वो काम सही से नहीं हो सकता। सो दिस इज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट टू चेक जो स्टाफिंग हो रही है वो परफेक्ट हो रही है नहीं हो रही है। Next, this is also known as human resource function and it involves activities such as recruitment, selection, placement and training of personnel. Infosys Technologies which develop software needs analysts and programmers। So यहाँ पे जो स्टाफिंग का फंक्शन होता है वो एक ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ही परफॉर्म करता है। उनका काम क्या होता है? पहले रिक्रूटमेंट्स करते हैं, सबसे पहले वो जॉब डिस्क्रिप्शंस फ्लोट करते हैं मार्केट में, उसके बाद जब बंदा हायर होता है रिक्रूटमेंट्स करते हैं, फिर सिलेक्शंस करते हैं, फिर देखते हैं उनको सही जगह पे ट्रेनिंग मिल रही है नहीं मिल रही है और किस जॉब प्रोफाइल में वो बेस्ट सूट करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा डायरेक्टिंग। अब आपने ऑर्गेनाइजेशन बना ली, आपके सारे ऑर्गेनाइजेशन में लोग हो गए, आपने प्लान भी कर लिया, आपने ऑर्गेनाइज भी कर लिया किस तरीके से क्या क्या हमारे डिफरेंट यूनिट्स में काम बटेगा। हमने स्टाफिंग भी कर ली, स्टाफिंग करने में हमने बहुत सारे रिसोर्सेज रख लिए पर्टिकुलर काम के लिए, हर बंदे को हमने रख लिया। नाउ द नेक्स्ट फंक्शन कम्स इज
डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में क्या होता है, आपने जो अपनी टीम रखी है, आपका फर्ज बनता है उस टीम को आप गाइड करें, आप उन्हें मोटिवेट करें, एम्प्लॉयज को कि जो काम दिया गया है वो परफॉर्म करें। दिस इज व्हाट डायरेक्टिंग इज। मैनेजमेंट जो टॉप मैनेजमेंट होती है, टॉप मैनेजमेंट का काम होता है जो नीचे एम्प्लॉयज है या फिर जो मिडिल मैनेजमेंट और जो लोअर मैनेजमेंट है उनको डायरेक्शन दे। आपका जो एम्प्लॉय है वो आज काम कर रहा है, कल छोड़ के चला गया, तो सुबह आपको सारी एक्टिविटी दोबारा से करनी पड़ेगी। सो नाउ डायरेक्टिंग में पहला पॉइंट है, इट इन्वॉल्व्स लीडिंग, इन्फ्लुएंसिंग एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज। लीड करना, उन्हें इन्फ्लुएंस करना कि आप जो काम करो बहुत बढ़िया, एंड मोटिवेट करना ताकि वही काम बार बार बेटर रिजल्ट के साथ हर बार ही दे। नेक्स्ट पॉइंट, मोटिवेशन एंड लीडरशिप आर टू की कंपोनेंट्स ऑफ डायरेक्शन। हमने बात करी मोटिवेशन की। आप लोग भी जब पढ़ाई करते हैं, 12th की पढ़ाई करते हैं, कोई और पढ़ाई करते हैं, तो घर वाले कभी कभी कहते हैं अगर अच्छा पढ़ोगे तो मैं ये लेके दूंगा। दिस इज व्हाट, दिस इज मोटिवेशन। और लीडरशिप, एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपकी लीडरशिप ही नहीं होगी देन यू विल बी डायरेक्शनलेस। आपको पता ही नहीं होगा मैंने क्या करना है। आप सुबह आके बैठोगे, शाम तक बैठे रहोगे, आपको कुछ नहीं पता होगा आपने क्या करना है। सो लीडरशिप होनी चाहिए। लीडरशिप बताती है कि मेरा विजन क्या है, मैंने कहाँ लेके जाना है आपको 10 साल बाद। आप 10 साल एक जगह पे बैठ के नौकरी करते रहोगे या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते रहोगे, अगर कल को आपको पता ही नहीं है आपने करना है, देन वन फाइन डे यू विल बी अ यूजलेस पर्सन देयर। नेक्स्ट, directing also involves communicating effectively as well as supervising employees at work. अब डायरेक्शन में क्या आता है, आप सही से कम्युनिकेशन करें और सुपरवाइज करें जो एम्प्लॉयज आपके वहां काम कर रहे हैं। मोटिवेटिंग वर्कर मींस सिंपली क्रिएटिंग एनवायरनमेंट दैट मेक्स देम वांट टू वर्क। जैसे मैंने बताया मोटिवेशन, आप लोगों को 12th में मोटिवेशन दिया जाता है, अगर आप इतने नंबर लाओगे तो अब आपको एक गिफ्ट में लैपटॉप मिलेगा या फिर एक आईफोन मिलेगा या फिर कुछ और चीज मिलेगी। ये मोटिवेशन है आप लोगों के लिए, कुछ काम करने की उस पीछे रीजन है। लीडरशिप क्या होता है, लीडरशिप होता है इन्फ्लुएंस करना दूसरे लोगों को कि लीडर क्या चाहता है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है। अगर आपका लीडर अच्छा होगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी होगी, अगर लीडर डायरेक्शनलेस होगा तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन यूजलेस ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का पार्ट क्या होता है, द टास्क ऑफ कंट्रोलिंग इन्वॉल्व्स एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस, measuring current performance, comparing this and established standards, taking corrective actions where any deviation is found. अब एक बेस फॉर्म करना पड़ता है एक ऑर्गेनाइजेशन को। जब हम कंट्रोलिंग की बात करते हैं, एक हमने स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस डिफाइन कर दिया है कि मेरे जो यूनिट्स हैं वो, अगर मैं प्रोडक्शन में हूं तो मेरे मिनिमम यूनिट्स बनने चाहिए 100, और 100 का एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड के नीचे अगर कोई भी यूनिट बना तो मैं उसको डिस्कार्ड कर दूंगा, राइट। अब आपने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया, उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग से फॉर एग्जांपल आपने कर दिया कलर ब्लू होना चाहिए, जो कॉटन, जो कपड़े की क्वालिटी है वो कॉटन की होनी चाहिए, और जो थ्रेड है वो फाइन तरीके से उसमें वीव्ड होना चाहिए। नाउ जब आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस आती है, एक्चुअल परफॉर्मेंस में अगर आपने बाय चांस देखा कि जो 3 आपने पैरामीटर्स फिक्स करे हैं उससे कम आपका प्रोडक्ट है, देन यू विल टेक अ करेक्टिव एक्शन। एल्स आप क्या करेंगे, आप उसकी परफॉर्मेंस मेजर करने के बाद में यू विल पास दैट। सो यहाँ पे वही चीज कही जा रही है कि स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस आप सेट करते हैं, आप मेजर करते हैं कि करंट परफॉर्मेंस क्या चल रही है, कंपेयर करते हैं कि जो आपकी करंट परफॉर्मेंस है और जो स्टैंडर्ड आपने सेट किया वो मीट कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा तो मेरे करेक्टिव एक्शन क्या रहेंगे, और अगर करेक्टिव एक्शन रहेंगे तो अगर डेविएशंस मिली तो मेरा क्या स्टेप रहेगा। सो ये आपका कंट्रोलिंग का पार्ट होता है। नाउ जहां मैनेजमेंट है, नेक्स्ट पॉइंट है, हियर मैनेजमेंट मस्ट डिटरमिन दैट what activities and outputs are critical to success, how and where they can be measured, and who should have the authority to take corrective action. यहाँ पे जो मैनेजमेंट का काम होता है वो डिटरमिन करना पड़ता है कौन सी एक्टिविटीज हैं जो आउटपुट के लिए क्रिटिकल हैं, उन्हें लाइक वेयर दे कैन बी मेजर्ड, उन्हें कैसे हम मेजर कर सकते हैं, किसके पास अथॉरिटी है कि अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसमें करेक्टिव एक्शन लेने के लिए। ये सारा कुछ कंट्रोलिंग फंक्शन में आता है। सो अब हमने इसके साथ हमारा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अब कवर हो चुका है। प्लीज स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो टू कम अप। In case any support is required on any of the topics, please ping me. I'll be more than happy to help you. And in case you like my channel, please subscribe and press the bell icon for the new videos. Thank you so much. Stay tuned.